बिना सहचरियों के कोई समझ ही नहीं सकता। आज तक कोई ऐसा गुण कला जो आचार्य रूप से भगवान ने उपदेश ना किया हो, पर ऐसे श्री भगवान को श्री स्वामिनी जी वो नृत्य करना सिखाती हैं जो लालजू को नहीं आता। 64 कला प्रवीण स्वामिनी जी और 16 कला प्रवीण श्री लालजू। 16 चौको 64, 4 गुना बढ़ गए। हरिराम व्यास जी भी पिय को नाचन सिखवत प्यारी। प्यारी जी का जो राधा तत्व स्वरूप है, ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच के बाहर है। कहीं कहीं प्रभु ने कृपा करी तो ब्रह्म ऋषियों ने इतना तक जाना, जो ब्रह्म तत्व के पूर्ण ज्ञाता स्वरूप बोध संपन्न महापुरुष, वो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है ये मैं नहीं जानता। वो स्पष्ट कह रहे मैं नहीं जानता। पर कृष्ण का भी जो तत्व है वो श्री लाडली जो है। कृष्ण का विविध रूप है। ऐश्वर्य देखो तो पार नहीं पा सकते, प्रताप देखो, गुण रूप वय बल, वेद नेति नेति कहते हैं। ऐसे प्रभु हैं। ऐसे प्रभु को श्यामा जो शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे परम उदार प्रभु जो सबको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रणत कामदम, वो प्यारी जी से याचना करते हैं। कैसे कोई जानेगा राधा तत्व को? प्रायः बाहर के जन ऐसा ही जानते हैं जैसे अन्य दैवी शक्तियां ऐसे ही हमारी प्यारी जू हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि प्यारी जू परम तत्व जिनके अधीन हैं वो हैं लालन तेरे ही अधीन। और ऐसा नहीं कि लालजू भोले बन करके सीख रहे हैं, प्रिया जो चतुर बनकर सिखा रही, ऐसा नहीं है। प्यारी जू का नृत्य विलास श्री ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतनी लाघवता श्री चरणों में है कि कमल दल पर नृत्य कर रही है और वो दल हिलता भी नहीं है, और श्री चरण कब कमल दल पर पड़े ये किसी को भान नहीं हो रहा। इतनी शीघ्रता, इतनी लाघवता, इतनी प्रवीणता। तो प्यारी जू से नृत्य सीखते हैं। जरा सी भी चूक हो जाती है तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, डरपत कुंज बिहारी, डरपत कुंज बिहारी। ये वृंदावन के प्रेमी जन ही जानते हैं कि इस प्रेम समुद्र का सार राधा तत्व। यहां तक परिचय केवल सहचरियों का है, बड़े बड़े महापुरुषों का नहीं। इसीलिए यन्नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये राधा तत्व परम रहस्य है। बड़ी कृपा है किशोरी किशोर जू की अहेतु की, जिससे अपने सुनने को मिल रहा है और अपने अंदर ही आ रहा है किसकी बात हो रही? बोले हमारी स्वामिनी जू की बात हो रही। ये बात, ये चर्चा किसकी हो रही? मेरी प्रिया जू की हो रही। अंदर जो ये बात मेरी प्रिया जू की बात हो रही है। आप जो भी बात कर रहे हैं मेरी प्रिया जू की, बस बहुत ऊंची ठौर पर हमें ठिकाना मिल गया, बहुत ऊंची ठौर पर। बस इस ठिकाने को पकड़े रहिएगा, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुंज विहारी नाचतनी के, लाडली नचावतनी के, औघर ताल
धरे श्री श्यामा ताता थे गावत संग पी के लाडली नचावती नीके तांडवलास और अंग को गने जे जे रुचि उपजत जी के श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को मेरु सरस भयो और रसगुनी परे फीके श्यामा को मेरु सरस भयो और रसगुनी परे फीके कुंज बिहारी नाचतनी के लाडली नचावतिनी के। उपासक जब भगवत भाव में अंदर से शरण में होता है, यद्यपि वो विषयी है, जितेंद्री नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है, वह अध्यात्म को भी नहीं जानता है, पर इतना मान लिया है कि मेरी लाडली जू, मेरी प्यारी जू, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, ये दो बात अगर हृदय में आ गई है तो निश्चित उसका परम मंगल हो जाएगा। ये हमारी केवल बातें नहीं हैं, ये महापुरुषों के अनुभवगम्य बातें हैं। श्री जी के प्रति इतना हो जाना गोरे चरणारविंद की शरणागति में कि मेरी लाडली जो, और धाम में ऐसा आश्रय हो जाना कि प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, बस प्रेम यहीं से प्रकट होता है। धाम का आश्रय और लाडली जू के चरणारविंद की दृढ़ शरणागति, इसी से विशुद्ध प्रेम होता है। कहीं भी अगर कोई कृष्णानुरागी है तो श्यामा जू के चरणों की कृपा हुई, तभी उसे श्री कृष्ण अनुराग मिला है, वो किसी भी संप्रदाय का हो। अगर प्रभु श्री हरि से प्रेम है किंचन मात्र तो लाडली जू की कृपा से है। लाडली जू की कृपा के बिना प्रभु से विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, स्निग्ध श्यामाभिरामच्छवि मृदु मृषुणो तप्त हेमावदातम ज्योतिर्द्वंद्वम किशोराकृति मधुर महोद्घूर्णमानम रसेन नित्यं यत्रैव खेलायति मदन कला कौतुके नात्युदारम सारं सारादशेषादपि तदहि धनं श्रील वृंदावनम नः। जिसको इतनी बात हृदय में आ गई है, प्रिया जो मेरी, परम धन वृंदावन हमारा, सर्वस्व वृंदावन हमारा, तो कह रहे हैं वो श्यामाजू का जो स्वरूप है, सौंदर्य है, प्रेम है, तत्व है, ये प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तुय ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुष जो ईश्वर कोटि के हैं, इनकी भी क्षमता के बाहर की बात है। ये वृंदावन धाम है।
जहां एक रात्रि के में केवल रास में प्रवेश पाया देवाधिदेव महादेव गोपी बन करके। ऐसे मनोहर जुगल सरकार जिनकी एक की अंग कांति इंद्र नीलमणि श्यामांग और एक केसर वर्ण गौरता लिए हुए गौरांगी श्री प्रियाजू, अद्भुत किशोर अवस्था, महामधुर रस की वर्षा करते हुए वृंदावन में जो तेजो स्वरूप अद्भुत कौतुक केल कर रहे हैं, ऐसे मनोहर धाम में, ऐसे मनोहर युगल सरकार में जिनकी वृत्ति लग गई है, अपनापन हो गया है, वो कैसे भी हो परम सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि परम सिद्धिदायक श्री वृंदावन धाम है, जिनके हृदय में बात आ गई कि सर्वस्व वृंदावन मेरा, मेरा सर्वस्व है वृंदावन, मेरी प्यारी जू। कह रहे हो कैसा भी हो वो परम सिद्धिदायक वृंदावन उसे सिद्ध कर देगा, उसे भगवत प्रेम की अद्भुत स्थिति प्रदान कर देगा। ये धाम का प्रभाव है। यत्रैव खेलायति मदन कला कौतुके नात्योदारम सारम सारादशेषादपि तदिह धनम श्रील वृंदावनम न। जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति धन बुद्धि हो गई, जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में अब मैं वृंदावन धन पायो, श्री राधेजू चरण शरण मन दीनो श्री हरिवंश बतायो। दो बात, श्री किशोरी जू की शरणागति और वृंदावन के प्रति धन भाव की बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास। अब मैं वृंदावन धन पायो, श्री राधे जो चरण शरण मन दीनो श्री हरिवंश बतायो। वैसे तो सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुर टेरी जगायो। अब ऐसी कृपा हुई कि अब तो व्यास बिहार बिलोकत, जो बिहार सुख नारद मुनि गायो, वो हम देख रहे हैं। हरिराम व्यास जी कहे, वही श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि किशोरी किशोर के चरणारविंद की शरणागति और वृंदावन के प्रति परम धन भाव, मेरो सर्वस्व वृंदावन। तो निश्चित उस उपासक की क्या स्थिति है इससे मतलब नहीं, धाम अपने प्रभाव से उसे परम सिद्ध कर देगा। इसलिए आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जैसे भगवान समर्थ ऐसे धाम समर्थ है। अपार करुणा करम ब्रज विलासिनी नागरम, मुहु सुबहु काकुभिर्नति भी रेतदर्भ्यर्थ, अनर्गल वहन महाप्रणय सीधु सिंधो ममो, क्वचित जन सुजायताम रतिरिहैव वृंदावने। ऐसा क्यों होता है कि वृंदावन की इतनी महिमा वर्णन की जा रही है कि उसकी क्या स्थिति है कोई मतलब नहीं। बस वृंदावन को परम धन मानकर युगल सरकार के चरणों की शरण में है, तो ऐसा क्या खास बात हो जाती है? तो बोले अपार करुणामयी श्री स्वामी जी जो विराजमान, जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधार सौघम राधाभिधान मिहि दिव्य निधानमस्ते। जिनका स्वभाव ही है तार देना, सदगति प्रदान कर देना, वो राधा किशोरी यहां विराजमान है। कोई भी ऐसा एक भी आ नहीं है जिसको वृंदा देवी ने पास न दिया हो। यहां जितने आते हैं जिस सबको अलौकिक दिव्य शक्ति के द्वारा पास मिलता है, तभी आते हैं। ये वृंदा देवी के द्वारा पूरा सुरक्षित है। आपको पता नहीं कि आपको कौन देख रहा है, आप कैसे, आपको लगता है पैसे के बल से आ गए वृंदावन। नहीं, स्वामिनी जी की निज सहचरी वृंदा सखी की कृपा हुई। अब जो यहां आता है तो स्वामिनी जी की करुणा दृष्टि उस पर पड़ती है।
अब उस कृपा का अनुभव उसी को होता है जिसको रसिकों का संग मिल जाता है। जैसे हीरे की पहचान जौहरी के संग से होती। जौहरी ये इतने करोड़ का, हाँ हम तो कांच समझ रहे थे। कृपा हुई और रसिक संग नहीं हुआ तो पाए रतन चिन्हो नहीं। कृपा तो हो गई, पाए रतन चिन्हो नहीं, क्योंकि जौहरी नहीं मिला। दीन्हों करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की, मोहे सब संसार। अपार करुणा वरुणालय ब्रज विलासिनी श्री स्वामिनी जो यहां विराजमान है। श्री जी की कृपा से बारंबार हृदय का जो विषयों की तरफ आकर्षण है वो धीरे धीरे भजन में बदल जाता है। धाम का प्रभाव है। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। कैसा अद्भुत प्रभाव। वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। मैं प्रार्थना करता हूं यदि आप अपना परम मंगल परम कल्याण चाहते हैं तो महाप्रेमामृत प्रवाही परम करुणामय श्री वृंदावन धाम में मेरा सदैव वास हो, चाहे कीट पतंगे के रूप में ही क्यों ना हो। मेरा जन्म हो तो बार बार वृंदावन में हो, ब्रज में हो, और यहीं इसी रज में उनका गुणगान करते हुए चाहे लाखों बार जन्मूं, लाखों बार मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। ये प्रेमी जन नहीं मांगते कि मेरा जन्म न हो। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। परम प्रेमी महापुरुषों ने कभी नहीं मांगा कि मेरे को जन्म न हो, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए। कहते बार बार जन्म हो पर हर जन्म में अपने स्वामी के चरणारविंद में अनुराग हो। यही जोनि जन्मो कर्म बस तहा नाथ पद अनुराग हो। अपने इष्ट के अनुराग में मगन रहूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, आप बार बार जन्म दीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं इस भौम वृंदावन में, भूमि पे जो विराजमान वृंदावन है, इसी में मुझे बार बार जन्म मिले। और जिसका यहाँ जन्म हो जाता है सही पूछो फिर उसका जन्म नहीं होता, वो अजन्मा हो जाता है। तो बोले इसका मतलब अपने लोगों का जन्म नहीं हुआ तो फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, जन्म हो गया। दीक्षा संबंध नया जन्म माना जाता है। हम वृंदावन में दीक्षा ली तो हमारा नया जन्म हुआ वृंदावन। वास्तविक यही जन्म है। और तो क्या, अगर देह धारण करके भगवत शरणागति नहीं हुई, भजन नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं है देह मिलना। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे की तरह अपवित्र है, नाना प्रकार की वासनाओं में जीवन व्यर्थ जा रहा है। श्री जी का भजन नहीं तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं। नाना मार्ग रतोपि दुर्मतिरपि त्यक्त स्वधर्मोपि। कैसे कोई विद्वान होकर भी नहीं समझ पाएगा श्रीधाम वृंदावन की महिमा। स्वच्छंदाचरितोपि दूर भगवत संबंध गंधोपि च कुर्वन् यत्र च कामलोभ वसतो वासम समस्तोत्तमम् या देव रसात्मकं पदमहं तन्नौमि वृंदावनम। बड़ी गजब की महिमा वृंदावन की। ये विश्राम की तरफ जा रहा है वृंदावन, जो महिमामृत की रचना की है। बहुत कैसे कोई समझ पाएगा। वो किसी अन्य मार्ग में रत है। नाना मार्ग रतोपि। नाना शब्द में केवल परमार्थ ही नहीं है, स्वार्थ के बड़े मार्ग हैं। अर्थात वो कोई ज्ञानी नहीं, कोई निष्ठा नहीं, नाना मार्गों में चल रहा है। आज ये कल वो परसों ऐसा व्यक्ति है। दूसरा दुर्मतिरपि, बिल्कुल
दुर्वासनाओं से युक्त, दुर्मति, दुर्बुद्धि है उसके अंदर, एकदम परमार्थ की कोई बुद्धि नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति। तीसरा, त्यक्त स्वधर्मोपि ही, वो किसी भी धर्म को नहीं जानता, सब धर्मों का त्याग किए हुए अर्थात अधर्म में युक्त है। चौथा, स्वच्छंद चारितोपि, वो मनमानी आचरण करता है, स्वच्छंद है, किसी की कोई परवाह नहीं, गजब की निष्ठा। दूरो भगवत संबंध गंधो बीच, गंध भी नहीं है भगवत भजन की, बहुत दूर है भगवत संबंध से, भगवत भजन से। कुर्वन यत्र च कामलोभ वसतो, वो लेस मात्र भी बल नहीं रखता काम को रोकने का, लोभ को रोकने का, काम एवं लोभ के वशीभूत है, ऐसा व्यक्ति है। देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सतमार्ग से नीचे गिरकर ऐसे आचरण वाले बने। अगर ऐसा भी व्यक्ति है और उसको धाम का सानिध्य मिल जाए कि अब तो हम श्रीधाम वृंदावन वास करेंगे, वसतु वासम समस्तोत्तमम या गतिम, बिल्कुल संशय मत करो, धाम की ऐसी महिमा। कह रहे हैं उसको सर्वोत्तम पद प्राप्त होगा जो यहां मरेगा। यद्यपि ऐसा है, वो दुराचारी है, धर्मों का त्यागी है, नाना प्रकार के मार्गों में चलने वाला है, स्वच्छंदचारी, मनमानी आचरण करने वाला, भगवत संबंध लेस भी नहीं है, काम क्रोध लोभ आदि सब भरे हुए हैं, पर उसने नियम ले लिया, वसतो वासम, अब वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता, वृंदावन वास करूंगा तो समस्तोत्तमम या गतिम, उसकी सर्वोत्तम गति होगी। यादेव रसात्मकम पदमहम तन्नौमि वृंदावनम, जो ऐसी रसमयी स्थिति को प्रदान करता है, ऐसे नीच आचरण वालों को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी वृंदावन की महिमा को श्रीपाद करे तन्नौमि वृंदावन। लेकिन ये बात केवल उसको अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया और यहीं शरीर छूटेगा, उसकी गति की बात कर रहे हैं। वो कैसा भी हो, इसीलिए अपने नेत्रों को बहुत बचा के रखना है कि हमें किसी अखंड वृंदावनवासी के प्रति ऐसा भाव ना आवे। इह सकल सुखेभ्यः सुत्तमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रतीयत्र। यदि हम अपने हृदय को देखें तो लगता है कि ऊपर वाले इस श्लोक की पंक्ति में ही अपने लोग खड़े मिलेंगे। जब अपने ऊपर कृपा हो सकती है तो सामने वाले के ऊपर भी कृपा हुई है। जब अपने को सुधारा जा रहा है धीरे धीरे तो वृंदावन उसको भी पावन करेगा। हमारा अधिकार नहीं है उसकी निंदा करने का, क्योंकि हम निंदा किसी की तभी करते हैं जब हम अपने रजिस्टर को नहीं देखते। आप खुद अपने रजिस्टर के जांचकर्ता बने तो आप इस श्लोक में आ जाएंगे जो ऊपर अभी व्याख्या हुई। सच्ची मानिए, अगर आराध्य देव की कृपा ना हो तो हम सब ऐसे ही हैं जैसा लिखा है। अगर हम कुछ सुधरे हैं तो आराध्य देव की कृपा से सुधरे। आप सब देख लीजिए, जैसे किसी ज्वार भाटे से युक्त समुद्र को तटवर्ती भूमि रोक ले, ऐसे हृदय के विकारों की ज्वार भाटे की उन तरंगों को भगवत कृपा रोके हुए, गुरु कृपा रोके हुए है। शायद अपने को कोई गुणमानी मान करके, सद्गुणी मानकर दूसरों की निंदा या दूसरों का दोष दर्शन करने की वृत्ति रखता हो तो हटा दीजिए, क्योंकि यदि आपने किसी के दोष दर्शन किए तो आपका रजिस्टर सुरक्षित है। खास बातें होती, फिर आपकी जांच होगी तो आप देख लो ईमानदारी से जांच में आपका क्या परिणाम होगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को निषेध किया, पर दोष दर्शन
परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तीन बातें भजन को बिल्कुल चौपट कर देती है। भजन करना, भजन बचाना और भजन पचाना, ये तीन बातें नहीं हो पाएंगी। जो उपासक पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण में थोड़ी भी रति रखता है, उसके हृदय में ये तीन बातें नहीं होगी। भजन करना, करके बचाना और बचा के पचाना, ये नहीं हो सकता। दैन्य भाव से देखो तो हम पर कृपा सिर्फ है और कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ कृपा है। कृपा से हम चल रहे हैं। जैसे नाव टूटी हो, फूटी हो, वो बीच में ही डुबो सकती है, पर चतुर खेवैया है तो ऐसे संभाल के चला रहा है कि टूटी नाव को भी किनारे लगा दे। ऐसे ही हम लोग सब हैं। दैन्य भाव से देखो, अभिमान करके नहीं, दैन्य भाव से अंदर की स्थिति को झांक के देखो क्या चल रहा है, पीछे के रजिस्टर को देखो क्या किया है, तो अपने आप ग्रीवा झुक जाएगी कि हम पर कृपा है, सिर्फ कृपा है। इह सकल सुखेभ्यः श्रुतमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोति यत्र तदिहि परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़ मूढ़ बुद्धिर न वेद। भाई मेरी बात मान लो, इस संसार में जितने भी भोग हैं सब दुखदाई दुर्गंध युक्त हैं। भोग ऐसा कैसे हो सकता है दुर्गंध युक्त है? महापुरुष जन परिणाम को बोलते हैं। बहुत सुंदर वस्तु रखी हुई, सजी हुई, शीशा के अंदर केवड़े की सुगंध आ रही, लेकिन जब खाया 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल में परिणित हो गया। परिणाम क्या हुआ? दुर्गंध युक्त मल। बहुत बढ़िया सेव का जूस, अनार का जूस पिया, 2-3 घंटे में वो लघु शंका बन के निकला दुर्गंध युक्त, घृणित, अपवित्र। इसी तरह हर इंद्री के विलास को देख लो, कौन सा सुख ऐसा जो बंदनीय हो? वाह हमारे अहोभाग्य, कौन सा सुख है? धिक्कार है ऐसी बुद्धि को जो सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर मलमूत्र के भांड शरीर पर आसक्त होकर अपना समय व्यर्थ में नष्ट करती है। जो भगवान नाम भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने का अवसर मिला, वो माया के द्वारा प्रेरित होकर शरीर राग, भोग राग में समय नष्ट करती है। इस सकल सुखोभ्यः श्रुतमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोति यत्र। हे भाई, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, पर मारी गई है बुद्धि। बहुत ही समझाओ इसको, दुष्ट को, पर ये बार बार मन और इंद्रियों को अनुमति देती है संसार के भोगों में ही सुख है। सब साधना का फल है बुद्धि का ठीक हो जाना। यही न्यायाधीश है, यही दुष्ट हो चुकी है, यही कुमति हो गई है, जो संसार के भोगों को भोगने में सुख है ऐसा भ्रम कराकर सुख सिंधु भगवान की चिंतन से विमुख करती रहती है। सयानी बुद्धि वही है, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। ये हमारा अमंगल कर देंगे, ये जो इंद्रिया मन मिलकर भोगों में जा रहे हैं हमारा पतन कर देंगे। जो ऐसा बुद्धि निश्चय करती वो भगवान की तरफ चलती है। इस संसार में तुम्हें जो मानव देह मिला, परम सुख की आशा है, तो संसार के भोगों से निराश होकर के प्रभु की तरफ अपनी वृत्ति को मोड़िए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा दुख देने वाली है। संसार से निराश होकर हरि की आशा करो, परम सुख में डूब जाओगे। अतिशय उत्कृष्ट सुख उसे कहते हैं जिसमें दुख का लेस ना हो, वो है प्रभु के चरणारविंद में। ये वृंदावन धाम उन्हीं प्रभु के पराकाष्ठा स्वरूप सौंदर्य प्रियाजू लालजू के रूप में प्रदान करता है। प्रिया लाल को वृंदावन धाम प्रदान करता है। इसलिए
जो इस पुरुषोत्तम धाम की, जो मानुषी और दैवी दोनों बुद्धि से परे महिमा है जिसकी, ये पुरुषोत्तम धाम जो मानुषी और दैवी बुद्धि से परे है जिसकी महिमा, ऐसे वृंदावन का जो आश्रय और वास स्वीकार करता है उसे वृंदावन युगल किशोर प्रदान कर देते हैं। भजन्तमपि देवतांतरम यथाक्षरे ब्रह्मणि स्थितम पशुवदेव वा विषय भोग मात्रे रतम अचिंत निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव प्रगाढ़ रस दुर्गमम कुरुतैव वृंदावनम। वो गजब की महिमा निष्ठा, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त महापुरुषों की भी चित्तवृत्ति को बलात् अपहरण करके अपने अधीन कर ले, ऐसा सौंदर्य और रूप, ऐसा प्रेम जिस धाम में विराजमान है वो गूढ़ाति गूढ़ वृंदावन है। जो दैवी शक्तियों की उपासना करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में जो स्थित हैं, या कोई बुद्धिहीन विषय भोगों में रत है, दोनों की चित्तवृत्ति का अपहरण करके महाप्रेम में निमग्न कर देने की सामर्थ्य वृंदावन में है। ये देखो, या कोई दैवी शक्तियों की उपासना करने वाला, वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की किसी गणना में नहीं आ सकता। या कोई निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष, सर्वोच्च गति स्थिति, या कोई विषय भोगों में रत विषयी पुरुष, घोर विषयी पुरुष, या कोई व्यवहार प्रपंच में संलग्न, चार बातें कही, ऐसों को घसीट कर अपने प्रेम में डुबो देना, ये सामर्थ्य वृंदावन की है। बहुत से ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को राधा माधव का प्रेमी बना दिया इस वृंदावन ने। बहुत विषयों को भी वो पद दिया जहां संभाव्य पिबंच नारद शिव। ये अचिंत महान शक्ति बल से संपन्न श्री धाम वृंदावन है। श्री राधा माधव का प्रगाढ़ प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य है। इसलिए अगर कान तक आवाज पड़ रही हो तो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, आश्रय ले लो वृंदावन का, आकर दर्शन करो वृंदावन के, एक दो रात्रि वास करो वृंदावन में, हो सके तो जब समय मिले तब वृंदावन आओ, वास करो। परम कृपालु वृंदावन तुम्हारे सारे पापों को भस्म करके प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्रदान करेगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल,
शांति सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, बुरा ही नहीं लगा, हरि कृपा पात्र को बुरा ही नहीं लगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये सीधा शांति की व्याख्या है। अपने यहां मंगल गान में करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ये है हरि कृपा, ये है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, भला ऐसा है, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता। हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी, और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है भीतर और बाहर से पवित्र रहने में? भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रज से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण। ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब तो अटैच बाथरूम की व्यवस्था माया ने कर दी है। हमें लगता है कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो, अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, तो पवित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं, जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मंत्र का निरंतर चलना ये कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। देह राग मिटने के बाद
एक स्थिति आती है अवधूत स्थिति, उसमें फिर शरीर की पवित्रता का कोई संबंध नहीं रह जाता। पर अभी तो संबंध है ना देह भाव से, तो बहुत हो से लघु शंका ऐसे करें कि आपके पैरों में वस्त्रों में छिट्टी ना पड़े, पवित्र रहें। हर समय हमें पवित्र मंत्र जपना है, नाम जपना है, श्री की सेवा में रहना है। बहुत जल्दीबाजी खड़े खड़े लघु शंका की छिट्टियां पड़ रही बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये बात समझ लो, शरीर राग छूट जाएगा। शरीर संबंधी पवित्रता शरीर राग छुड़ा देती है, आंतरिक रहस्य है ये। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करे जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। इसी की मानो टीका है, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान, ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे भगवत विस्मरण होता है। जैसे कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और शारीरिक श्रम इतना जिससे हमारा भजन का तार ना टूटे। जब भजन का अभ्यास किया जाता है तो हर कार्य को सुचारू रूप से करते हुए एकाग्रता भजन में रखी जाती है। हम वो कार्य जल्दी से कर ही नहीं सकते जिसमें भजन छूट जाए और कार्य पूरा हो। नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते बिल्कुल कार्य करेंगे। जैसे कई साधक हैं, उपासक हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं, उनको आप कार्य दीजिए कि आप पानी गर्म कर दीजिए। पात्र बहुत सुंदर साफ होगा, पानी बहुत गर्म, लेकिन आप कह दीजिए कि 5 मिनट में गर्म करके ले, तो उनसे असंभव नहीं होगा। छोड़ दीजिए उनको आप, वो मतलब ऐसा कार्य करेंगे प्रशंसनीय, पर वो समय से। उनका एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा लगता है, और अपने को पता है इससे जल्दीबाजी नहीं हुई। पात्र मार्जन करना है, छोड़ दीजिए, आप उसको टोकिएगा नहीं, आप जल्दी मांझ के, उससे नहीं होने वाला। वो तनिक भी दोष नहीं रहने देगा पात्रों में, पर समय दीजिए, आराम आराम शिव कर। हमें अच्छा लगता है, भगवत चिंतन परायण उपासक की यही वृत्ति होती है। पोछा लगाना है, बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको सर से घुमा दे वैसा नहीं होगा। आप छोड़िए और जाइए, हटिए, और वो अपने ढंग से लगाएगा और एकदम क्लीन करके। यही उपासक का लक्षण होता है। जो कार्य करेगा सांगोपांग करेगा, पर वो बहुत मस्ती से होगा, क्योंकि उसका भगवत चिंतन चल रहा है। अधिक ऐसे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए, थोड़ा संयम में आना चाहिए। ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र के, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते महाराज, एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष क्या? अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते, तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा?
सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। सबके मंगल के लिए अपने भजन को समर्पित कर देना। देखो भाई भजनानंदी, भजन में अरुचि होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम और भजन का फल दे दे सबको, तो इसका रहस्य बताते हैं। सबको जे भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वत्र विराजमान भगवान वही पलटकर अनंत रूपों में आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये आंतरिक रहस्य है। हमने जो भजन किया वो एक सीमा में था, और जब हमने संपूर्ण विश्व को दे दिया तो असीम बनकर वापस हुआ। ये भाव न समझ में, अगर ये भाव न कहे तो एकदम लगे हम अपना भजन क्यों दे दें सबको। उस सर्वात्मा में विराजमान जो हमारा प्रभु है उसी को समर्पित कर। सर्वे भवन्तु सुखिना, तो वो सब पलटकर सब जगह से वापस आया, सबका आशीर्वाद आया और वो महान बनता चला गया। ये लाभ है, आंतरिक लाभ है। अगर तुम्हारा भाव ऐसा न बनता हो तो आप प्रभु को तो अर्पित करते ही है ना, तो वही प्रभु सब में विराजमान है। ऐसा भाव करके सर्वात्म स्वरूप भगवान को हमारा भजन समर्पित है। सब रूपों में प्रभु विराजमान है। ये हरि कृपा पात्र का लक्षण चल रहा है। और छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो। दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं। स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा। देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए। अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। जैसे एक बार महापुरुष जन कह रहे थे कि जब गुरुजन बड़ाई करने लगे सामने शिष्य की, तो उसको ग्रीवा झुका लेनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि कोई गलती हो गई, आज हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ाई कैसे कर दी। इसका मतलब कोई दोष बन गया, कोई गलती हो गई, और प्रार्थना करना चाहिए कि क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर कोई गलती हो तो दंड दीजिएगा, लेकिन ये दंड मत दीजिएगा कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान इससे बड़ा और कोई दंड नहीं हो, ऐसा महसूस होना चाहिए। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये हरि कृपा पात्र का लक्षण है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और आठवां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री पर किसी से ममता नहीं। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री,
पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं रखनी। निर्ममो निरहंकारा। करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश है, गीता में जी आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुण एवच, पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राणी मात्र पर दया, कृपा, करुणा, मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रहित तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित ही नहीं होती। पहला, किसी से ईर्ष्या। दूसरा, किसी से घृणा। तीसरा, किसी से भयभीत हो जाना। चौथा, भजन, सेवन, नृत्य, गायन आदि में लज्जा लगना। पांचवा, किसी की निंदा करना। ये नहीं होती। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले। एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले। एक होते पिशाचाचरण वाले। और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी हैं, वही रहस्य का प्रकाश कर सकते थे, अन्यथा बिना ब्रह्मबोध महापुरुष के ऐसा नहीं। तीनों सिद्ध हैं, तीनों भगवत प्राप्त है। सात्विक आचार वाले, जो आचार्य कोटि के होते हैं, एक एक अक्षर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, जैसा शास्त्र कहता वैसा उनके आचरण में दिखाई देगा, और वो उससे सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। पर उनके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। दूसरे, भ्रष्टाचार। ऐसों को पहचान पाना बहुत कठिन होगा। भेष मलिन, आचरण मलिन। जैसे आप में कोई पुराना हो तो शायद जान पाएगा, भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं, और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए। ऐसा उनका व्यवहार था। भ्रष्टाचार। हलवा कोई रख गया, खिचड़ी रख गया, कुत्ता खा रहा है, उसी के साथ वो खा रहे हैं। कभी गमछा लपेटे, कभी नंगे, सीधे प्रकृति का वार शरीर से सहते थे, बस चौराहे पे ही रहते थे। बहुत अगर गए तो ये राधा टीला है, बस इतना ही उनका था। राधा टीला से इधर, और इधर थोड़ा चढ़ाई जो है जहां पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी वास करते, उसके इधर, मतलब चौराहे के बस इतने में ही रहते थे। 12 महीना, 20 साल उनको देखा। तो जब काशी से आए हुए थे तो उनको देखा तो उनकी दृष्टि से लगा कि ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, पर अपने को छुपाए हुए ऐसी लीला करें। पर उनके कुछ ऐसे आचरण थे जिनसे लगा कि इनकी
हमें लगता है बुद्धि खराब है क्या, मतलब पागलपन का दौड़ा है क्या ऐसे। राधा रमन जी दर्शन करने गए तो जो पुंडरीक जी हैं इनके बाबा, वो उस समय थे, उनके पुत्र जो पुंडरीक जी के पिताजी वो उनके सहयोग में, तो करुणा कृपा हुई उनकी, उन्होंने देखा। वो तो बाद में परिचय जाना उनका, हमें पता नहीं, तो बाद में परिचय। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए वयोवृद्ध एकदम डलिया लाए, राधा रमन जी को निकाल करके अपने को प्रसाद मिला, तो सीधे राधा रमन जी की कृपा का अवलोकन करते हैं और परिक्रमा लगाना। एकदम संकल्प बना, कमंडल में 2 कुलिया रखी, ढक्कन से ऐसे ढक के, और बस मन में आया कि अगर वो बाबा हमसे आते हैं, हमारे कमंडल से कुलिया, सत्य परम सत्य, कुलिया लेते हैं और पाते हैं और फिर रख के चल देते, तो मैं मान जाऊंगा कि प्रभु ये आपके धाम के सिद्ध महापुरुष हैं, आए हुए थे हम काशी से ऐसे। क्योंकि काशी में ऐसी लीलाएं देखी थी बड़े अवधूत कोटि के महापुरुषों को। आपसे सत्य कहते, वो पेड़ हट गया, रमण रेती में था, बीच रोड में था, चबूतरा बना था, वो ऐसे पड़े थे, वहां के हम बैठ गए, बिजली की तरह उठे, रफ्तार से आए, खड़े हो गए हम बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि घूसा और थप्पड़ इनका प्रसाद होता है। हम कहा उस समय, हम कहा अगर हाथ चलाएंगे तो पकड़ लेंगे ना, बिल्कुल पोजीशन में खड़े। तो बंगाली भाषा में कुछ बोले, वैसे गले में हाथ डाला, ढक्कन हटाया, कुलिया निकाली, पाया कुलिया वहीं रखा, ढक्कन रखा, गए और वहीं लेट गए। सत्य कहते एकदम रोम रोम खड़ा हो गया कि अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है, कैसे आचरण, भ्रष्ट आचरण से रहते हैं, कभी दिगंबर, कभी गमछा लगा हुआ है, कभी कुत्ते के साथ खा रहे, कभी नाली का पानी पी रहे। पूज्य बाबा कह रहे आचरण मलिन, नाली या पैखाने का भी पानी पीने में उनको कोई भी परेशानी नहीं, गंदे जगह मलिन भाव से पड़े रहना, किंतु वृत्ति हर समय भगवदाकार रहना, भगवदाकार रहना। ये तीसरे, पिशाचाचार, गाली गलौज करना, ईंट पत्थर से मारना, हर मलिन चेष्टा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से, वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे उनको, कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े ही रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। तो उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व, लगा ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष है, 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, अरे लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, तो महाराज जी आप कृपा करें, उस समय मदन टेर में कि आप आइए, तो सहज में से खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो उनका आप कृपा करके पाइए, पाले। तुमका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, ये बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। रो पड़े हो, कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा, रो पड़े। और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनका कब से वृंदावन आ पाए, बोले कुछ दिन हुए। बोले वृंदावन की रज का प्रभाव कितना दिव्य है कि अब जाने का मन नहीं होता है, पर आप अब दोबारा हमसे मिलने की चेष्टा मत कीजिएगा, कभी दूर से देख लीजिएगा, पर आप कभी मिलिएगा नहीं। आप भक्त हैं इसलिए आपसे संभाषण कर लिया। ये तो आपने सुना सुबह की लीला, ईंट चल रही थी उनपे, वो दिगंबर खड़े थे, ईंट मार रहे थे लोग, परिक्रमा वाले लोग उनको ईंट मार रहे थे, कई जगह उनके ईंट लगी। उनको लग रहा था पागल है, नहीं पहचाना जा सकता। 3 प्रकार के महापुरुष होते, एक होते सात्विक आचार वाले, बहुत जो शास्त्रीय
आज्ञाओं वैसे ही अक्षरशः आपको दिखाई देंगे, आचार्य कोटि के। पवित्र शरीर, पवित्र वस्त्र, पवित्र आचरण, एकदम आचार्य कोटि। दूसरे एकदम भ्रष्ट आचरण, समझ ही नहीं सकते आप। तीसरे पिशाच की तरह, समझ ही नहीं सकते उनको। अब लाभ होता है केवल पहले वाले से, सात्विक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, इससे जनता का लाभ होता है। इन दो से विशेष हानि हो जाती है, क्योंकि इनके आचरण ऐसे होते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भव, बहुत जल्दी विनाश होता है ऐसे महापुरुषों के अपमान से। सात्विक महापुरुषों के नहीं, अगर उनसे अपमान भी हो जाएगा तो क्षमा करेंगे वो सब। इनको न क्षमा से मतलब है, न पिटाई से मतलब है, इनकी दैवी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। ऐसे से बहुत, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा ना। काशी में भी देखा, कुल्हड़ चल रहे हैं सब, और ब्रह्माकार वृत्ति है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कि कुल्हड़ जमाए मार रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे किया, बिल्कुल जो चर्म है प्रकृति को सहते सहते भैंसे का जैसे हो गया मोटा एकदम, और उनके ऊपर मार पड़ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं। उनका गजब हो गया, ब्रह्माकार स्थिति महापुरुष के सामने। ऐसे कोई समझ ही नहीं पाता। तो कह रहे हैं ऐसे भक्तों से प्रायः सबकी हानि हो जाती है, क्योंकि समझ पाते नहीं कि स्थिति क्या है, और जब उनका अपमान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। वो करते नहीं है, उनका प्रभाव कर देता है। पर सात्विक महापुरुषों से किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए समाज का परम मंगल शास्त्र के द्वारा आचरण किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे होता है। ये दो प्रकार के महापुरुष जो होते हैं, कई तरह से हानि हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपमान कर देंगे, अनिष्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि यहां ना क्षमा है ना दंड है, दैवी शक्तियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई, वो सर्वनाश कर देंगी। इसलिए बाबा परिचय बता रहे कि अगर तो इनको पागल ना समझा जाए। ये प्रायः जैसे एक बार बताया था कि हरगोविंद जी के पांडाल में रास हो रहा था, एक दिगंबर महापुरुष आए और वो ऐसे खड़े थे पीछे से, चूंकि आरती करने के बाद पीछे राधा वल्लभ जी की गए तो पीछे ही खड़े होना था, तो बिल्कुल पास बूट पहने हुए मारा लात पीछे से, वो मुभरा गिर गए, आराम से खड़े हुए, रास को ऐसे नेत्रों से हल्का सा और बस फिचल दिए। वो पीछे 10 बार लात मारता गया, वो मुड़ के नहीं देखा किसने मारा, पीछे पीछे हम 10 कदम चले। हुआ गजब हो गया, ऐसी स्थिति इस महापुरुष की। और ये बावरा जान नहीं रहा कि अपना सर्वनाश कर दिया हमने, और वो गजेंद्र की तरह मत वाले ऐसे फोगला की तरफ चल के निकले। कैसे समझोगे महापुरुषों को? बाहरी व्यवहार। अभी 10-12 वर्ष की बात है, यमुना के पार ऐसे खो करके रहते थे दिगंबर एक महात्मा, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले यमुना किनारे जाते थे बैठने, तो बस वो चीखते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, यमुना पार से राजकुमारी राजकुमार। और ऐसे घास नोच नोच के जैसे गाय खाती है ऐसे खाते थे घास, और चिल्लाते क्या थे, राजकुमारी राजकुमार। किसको? प्रिया प्रीतम। राजधानी है ना, तो ऐसे वृंदावन की तरफ खड़े होते ऐसे कहते राजकुमारी राजकुमार। कैसे कोई महापुरुषों को जाने। भगवान कृपा करें कि किसी भी महापुरुष का कभी कोई अनिष्ट हमारे द्वारा ना हो, कहीं कोई अमंगल बर्ताव ना हो जाए। इसलिए परिचय बताया कि आप सोच सकते हैं कि ऐसे भला महापुरुष हो सकते हैं। हाँ पक्का, तीनों प्रकार के महापुरुषों के दर्शन हुए। उपासक को चाहिए कि जब कभी इन 2 प्रकार के महापुरुषों का जो भ्रष्टाचरण या पिशाचाचरण, इन दोनों, तो दूर से प्रणाम करके, ना सानिध्य ना नजदीक ना चरण छूना, दूर से प्रणाम करके चल दे। इनके प्रति कभी अशुद्ध भावना भी न लावे, क्योंकि वहां क्षमा शब्द नहीं है। जैसे आग में क्षमा शब्द नहीं है, अगर आपने प्यार से भी स्पर्श किया तो दाहिका शक्ति जला देगी, और रोष से भी स्पर्श किया तो उसकी दाहिका शक्ति आपको जला देगी। सात्विक आचरण वाले महापुरुषों के द्वारा परम मंगल होता है, और वही सिद्धि प्राप्त करना उचित है। इस कोटि के ये सब भगवान शंकर स्वरूप हैं, इनको केवल प्रणाम है, ना इनके आचरण अनुकरणीय है, ना इनकी स्थिति परिचय में आ सकती है। तो कैसे सिद्ध हुआ जाए?
श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि जो यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। ये है आचार्य कोटि से सिद्ध हुए महापुरुषों का स्वभाव स्थिति। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, जिनके संपूर्ण कर्म का आरंभ कामना से या संकल्प से नहीं होता है, स्वाभाविक। चलो परिक्रमा चलते हैं, तो ऐसा कर लिया, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं कि बैठे बैठे कामना का चिंतन हुआ, इसका फल ये होगा, इसका फल। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ना कोई कामना और ना कोई संकल्प, जिसके ऐसे कर्म होते हैं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, और जो ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके कर्म भस्म हो चुके हैं, वो परम ज्ञानी, वो पंडित जन कहे जाते। पंडित जन में भगवत प्राप्त, पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी महात्मा को ही पंडित कहते हैं। जो विषयों का बार बार चिंतन होता है तो विषयों की कामना होती है, कामना से विषय भोग की इच्छा होती है। जो कामना हुई संकल्प बना विषय भोग, इसे संसारी पुरुष कहते हैं। ये बंधन युक्त पुरुष है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामा क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सर्वनाश बंधन कारक बार बार विषयों का चिंतन, उनकी कामना, उनका संकल्प, चाहे वो जीवन में उपयोगी वस्तुएं हो, सुख देने वाली हो, उसकी कामना होती, उसका चिंतन होने पर उसका संकल्प बनता है, उनकी क्रिया होती, इसी में सारा संसार फंसा है। ध्यान दीजिए, चाहे जितनी उपयोगी वस्तु हो उनका चिंतन होता है, उसकी संकल्प वृत्ति बनती है, कामना के बाद फिर क्रिया होती है और इसी का परिणाम भोगना पड़ता है। वो शुभ हो या अशुभ, दोनों बंधन कारक हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, निरंतर प्रभु के चिंतन में निमग्न है, तो उनका विषय चिंतन नहीं होता। इसीलिए कोई भी विषय भोग उनकी कामना से नहीं होते। भोजन सामने आ गया, पूर्वाभ्यास वश वो पाया जा रहा है। पूर्वाभ्यास यदि मीठा का है तो मीठे की तरफ ही हाथ बढ़ेगा, उनकी कोई स्वाद की बुद्धि नहीं है, लेकिन स्वाभाविक हो रहा है। बिल्कुल ये समझो कि जैसे दर्पण के सामने आप जाओगे तो जैसे हो वैसा दिखाई देगा आपका प्रतिबिंब। ऐसे उन महापुरुष के सामने उनको दर्पण समझो, जैसे तुम गए वैसे तुम्हें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपसे ठीक वैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि ये इस व्यवहार से बहुत परे हैं। चूंकि उनके अंदर विषय चिंतन नहीं रहता, निरंतर भगवत चिंतन होता है, इसलिए उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती, इसलिए कोई संकल्प नहीं बनता, इसलिए बिना संकल्प की क्रियाएं हो रही। अब जो कामना और संकल्प करके क्रियाएं कर रहे हो, कैसे पहचान पाएंगे? उनका सारा कर्म बिना कामना और संकल्प का होता है। ये कामना और संकल्प दो बीज हैं संसार के, इसी से संसार वृक्ष में वो बंधा हुआ है। यद्यपि नहीं बंधा फिर भी बंधा है। कामना और संकल्प दो बात, इसी से कर्म होते हैं, इसी से उसको फल भोगना होता है। दो बातें, और ये दो बातें ज्ञान में या भक्ति में भस्म हो जाती हैं, कामना और संकल्प, तो बीज ही नहीं पड़ता कर्म का। वो कर्म अकर्म हो जाता है, वो बाध नहीं पाता है। कामना और संकल्प रहित, कामना और संकल्प, ये खूब भजन करो, उसी से जाएंगे। या सुंदर विवेक हो गया तो देह भाव रहित चिंतन है तो कामना नहीं, देह भाव रहित चिंतन है तो संकल्प नहीं। क्रियाएं होंगी, क्रियाएं जैसे ढलान में इंजन बंद कर दो,
गाड़ी फ्री छोड़ दो, वो चलने लगेगी ना। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चलता है। इंजन बंद है, संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है, पर आपको क्रियाएं होती दिखाई दे रही। उस संकल्प रहित महापुरुष, समझ पाओ तो, जैसे ढलान में गाड़ी का इंजन बंद है, बिल्कुल पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, पर गाड़ी चल रही है। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चल रहा है, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। जैसे रोड में पेट्रोल भी खर्चा होगा, इंजन भी चल रहा है, उसको चलाना भी है। ये संसार के रोड की यात्रा है। और जिनका काम हो गया उनका बंद इंजन पर गाड़ी चलती नजर आ रही है, वो क्रियावत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्म अकर्म है, क्योंकि ना कामना है ना संकल्प है, ना पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना इंजन चल रहा है, ढलान में गाड़ी जा रही है। यही दो बीज हैं संसार में बांधने वाले, कामना और संकल्प। इसीलिए संकल्प रहित जीवन, कामना रहित जीवन बनाने के लिए निरंतर नाम जप करो। सिद्ध महापुरुष में संकल्प और कामना नष्ट हो जाते, नहीं रह जाते, केवल कर्म होते रहते। इंजन बंद है, पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, केवल गाड़ी चल रही, शरीर की यात्रा हो रही, कोई कर्मों का उनके। कर्माणि श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं। स्थिति जीवन मुक्त, उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा की सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते रहते हैं। वो सब अकर्म होते हैं, वो शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसे बांधने वाले नहीं होते। यही स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कामना और संकल्प रहित कर्म उसे बांधते नहीं, सब कामना और संकल्प से कर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब बंधे हुए हैं। समारंभा, कह रहे कि ना कामना हो और ना कर्म करने की इच्छा हो, एक ये स्थिति होती है। ना कोई कामना है और ना कोई कर्म करने की इच्छा है, ये ज्यादा ठीक नहीं है। वो जैसे मोटर गैरेज में खड़ी है, ना इंजन चल रहा ना पहिया चल रहा है, नहीं, मोटर का प्रयोग चलने पे है, खड़ी है तो मात तो नहीं। न कामना है न कर्म है, ठीक नहीं। दूसरा है, कामना होती पर कर्म नहीं होती। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चल रहे, खड़ी खड़ी स्टार्ट कर दो, ये भी ठीक नहीं। फालतू में पेट्रोल खर्चा हो रहा है, इंजन चल रहा है। कामना है, इंजन चल रहा है, पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। तीसरा, कामना होती है और कर्म भी होती है। मोटर भी चालू है और पहिया भी चालू, अर्थात रफ्तार से चल रही है, ये भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कामना से कर्म होते जाएंगे, कर्म से कामना होती जाएगी, ये तो सृष्टि का चक्र चलता ही रहेगा। बोले कामना नहीं है पर कर्म हो रहे हैं, बोले ये ठीक है। क्या? बोले निरापद ढलवा मार्ग है, इंजन बंद है, पेट्रोल का खर्चा नहीं पर गाड़ी चल रही, ये जरूरी है। ये सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त की ऐसी स्थिति होती है कि कामना संकल्प रहित है पर कर्म हो रहे हैं। शायद समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि गूढ़ विषय है, क्योंकि कामना और संकल्प में ये सब विचरण कर रहे, कैसे समझ पाएंगे। एक है जो कामना नहीं है और कर्म नहीं है, भगवान उनकी बड़ाई नहीं कर रहे। गाड़ी का प्रयोग क्या है? गाड़ी का प्रयोग है यात्रा होनी चाहिए, गैरेज में खड़े खड़े खराब हो जाएगी। शरीर का प्रयोग क्या है? जगत मंगल होना चाहिए। एक है कामना होती पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे, तो बोले ये भी ठीक नहीं। एक है कामना भी होती है और कर्म भी होती है, बोले ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, ये बंधन बना रहेगा। बोले ठीक क्या है? बोले कामना और संकल्प ना हो और कर्म हो, ये
इंजन भी ना चले, पेट्रोल भी खर्चा ना हो, गाड़ी चल रही है। संकल्प कामना रहित भगवत चिंतन परायण महापुरुष से जो कर्म होते हैं वो जगत मंगल कारक होते हैं और वो उसके बंधन कारक नहीं होते। किसी को भी किंचन मात्र मंगल नहीं हो सकता। ये महापुरुष जगत मंगलमय होते हैं, जिनकी ना कोई कामना है ना कोई संकल्प है और भागवतिक कर्म हो रहे जगत मंगल के लिए। चौथी अवस्था ये उत्तम मानी गई है कि कामना संकल्प ना हो और कर्म हो। सबसे उत्तम उपासक वही है जो कोई संकल्प नहीं करता। बोले संकल्प ले लिया है, अब जा रहे हैं अमुक जगह, हम अनुष्ठान करेंगे। प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे तुम्हें क्या पता। संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का कि हम कोई संकल्प ही नहीं करेंगे, निरंतर भजन होगा। संकल्प केवल इस बात का कि हमारे अंदर कोई संकल्प ही विकल्प नहीं होगा। राधा राधा राधा, जब तक श्वास है तो राधा राधा चल रही। उत्तम उपासक वही है जिसके कोई कामना और संकल्प नहीं और भागवतिक कर्म हो रहे हैं। ऐसी अवस्था को भगवान ने सिद्ध महापुरुष कहा है, ज्ञानी कहा है, उसे पंडित कहा है। कोई कामना नहीं, कोई आपसे पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं तो आपके पास उत्तर नहीं होना चाहिए। नहीं, भजन करते हैं, मंगल होगा, कल्याण होगा, ये सब सुनने वालों की बातें हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए। आप भगवत मार्ग के पास आप भजन क्यों करते हैं? ईमानदारी से खोजिए तो आपको उत्तर नहीं मिलना चाहिए। क्यों करते हैं पता नहीं। आप सेवा क्या चाहते हैं इससे? अगर पूछे कि वास्तविक क्या चाहते हैं तो यही चाहते हैं, सेवा होती रहे। नहीं, इसका फल क्या है? यही सेवा होती रहे। भजन का फल क्या है? यही भजन होता रहे। आपके जीवन का फल क्या है? जीवन ऐसे ही व्यतीत हो। श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी का यश गाते हैं। नहीं, इसका फल क्या है? यही फल है और कोई फल नहीं। कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। समारंभा, महापुरुषों के द्वारा ऐसे कर्म होते हैं सुचारू रूप से सांगोपांग सबका मंगल करने वाले। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, सर्वे उसके द्वारा सब के सब कर्म संकल्प और कामना रहित होते। इसलिए कोई नहीं जान पाता, नहीं जान पाता। जैसे आपसे बार बार आप ऐसा कर, आप ऐसा कर, आप ऐसा, उनको लगता कुछ तो है मेरे में, कुछ तो है ऐसा। इतना प्यार क्यों, इतना क्यों हमारे को बार बार याद किया जा रहा है? बार बार कुछ तो है। हाँ है, तुम्हारे ऊपर हरिजू की कृपा हुई है, इसलिए है कि तुम्हारा मंगल हो जाए। अब तुम भ्रमित मत हो जाओ, किसी संकल्प विकल्प के कार्यों में उलझ मत जाओ। तुम्हारा ये जन्म श्री जी को मिल जाए, बस हरिजू की कृपा है तुम पर, इसलिए बार बार। और जिस दिन कृपा का शब्द हट जाए तो उस दिन तुम पहचानने में आने लायक भी नहीं हो। आप देख लो, पहचान में आने लायक हो। किस बात की पहचान है तुम्हारी? हमारी तुम्हारी किस बात की पहचान? बोले हरिजू की कृपा है, इसलिए हरि के पार्षद हमको देख रहे हैं, डांट रहे हैं, संभाल रहे हैं। बस अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मैं कुछ हूं क्या, तो प्रार्थना करो श्री जी से कि एक बार कृपा हटाओ अपनी, फिर देखो हमारा क्या हाल होता है। फिर को तुम्हें कोई पूछे, कोई देखे, और भगवान ने अपनी कृपा से कोई इशारा किया कि साइड में आ जाओ, तो इंसान की भी सामर्थ्य नहीं रह गई जो अपने को भगवान बन, इंसान भी बनने की सामर्थ्य नहीं रह गई। वो चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, या कोई भी बड़े से बड़ा हो, धूल धूसरित हो गए। इसलिए होश में, यदि संतों की कृपा हो रही है तो उसको ये मत समझो कि तुम कुछ हो। तुम रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, कुलवान हो, बुद्धिमान हो, या कुछ भी, कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ तुम्हारे ऊपर हरि की कृपा है, इसलिए वो तुम्हें संभाल रहे हैं। बस तुम नहीं जान पाओगे। जैसे मां अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे संत जन देख लेते हैं कि हरि ने जब घसीटा है तो मेरे हरि का घसीटा हुआ माया ना घसीट पावे। तो इधर आ। एक महात्मा नाव में जा रहे थे, नाविक बीच में गया और बोले सावधान, जिसको तैरना आता हो कूद जाने की तैयारी रखो, क्योंकि नाव डूबने वाली है। महात्मा का 5 लीटर का कमंडल बड़ा था, भर भर के नदी से नाव में डालने लगे। वो भाव रहे हो,
वो किसी की नहीं सुन रहे थे। थोड़ा लंबी सांस ली और नाविक ने कहा भगवान की कृपा से भंवर से नाव पार हो चुकी, अब लगता है बच जाएगी। तो कमंडल भीतर से नाव में भर के बाहर डालने लगे। लोगों ने सोचा बाबा पागल है, लेकिन बहुत संतों को नाव में बैठाल के पार करता। जब सब यात्री चले गए तो महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, यद्यपि महात्माओं की लीलाएं बड़ी अव्यक्त होती। जब हमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो आपने भर भर के कमंडल नाव में डालना शुरू कर दिया, क्यों? बोले आपने कहा नाव डूबने वाली है तो हमें लगा कि मेरे प्यारे की इच्छा है नाव डूब जाए, तो हमने 5 कमंडल अपने और उनकी इच्छा में मिला दिया। और जब आपने कहा नाव बचने वाली तो पूरे कमंडल के पानी बाहर कर दिए। तो जैसी मेरी स्वामी की इच्छा वैसा मैं करता हूं, आप मत करना ऐसा। हाँ भैया, कोई नाव डूब रही है तो 10 कमंडल हमारी तरफ से भी उसमें पिटाई कर देंगे लोग। आज की ऐसी श्रद्धालु ऐसे संत जन देखते हैं कि ये निकला संसार से किसी भी तरह से सही, तो मेरे स्वामी की इच्छा है कि निकल जाए, घसीटते हैं। और जब पता चला कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, इसका मतलब है कि स्वामी इसको कुछ पिटवाना चाहते हैं माया से, तो ऐसे हो जाते। देख लो, जब थप्पड़ खाना फिर पुकारना, फिर तुम्हारी तरफ देख लेंगे। तो जब किसी संत का कृपा अनुग्रह होता है तो पीछे पड़ जाते हो। ए भाई ऐसे नहीं, तुम्हारे साथ हंस रहे, तुम्हारे साथ खेल रहे हो, अंदर आग लगी हुई है, तुम उसको नहीं जान पाओगे। अंदर आग लगी हुई है, अंदर से वो विरहाग्नि में जल रहा है या प्रेमाग्नि में जल रहा है, और बाहर से वो मुस्कुरा के तुमसे बात कर रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। निकलो। सर्वे उसके द्वारा सब की सब चेष्टाएं किसी कामना या संकल्प से नहीं होती, केवल जगत मंगल। केवल इस उपासक का चित्त चुरा कर अपहरण कर पियाजू के चरणों में डाल दें, इसका चित्त कहीं जा ना पावे। हंसना, बात करना, दुलार करना, उसको लगता है मेरे में कुछ तो है जो मेरे को देखकर, नहीं नहीं, तुम्हारे चित्त को चुराने के लिए सिर्फ चित्त चुराया और श्री जी तक साइड में हो गए, सामने श्री जी। क्योंकि हमको श्री जी तक पहुंचाना है, आपके चित्त की भेंट आप नहीं पहुंचा सकते। हमारी केवल ड्यूटी है, हमारी केवल सेवा है आपके चित्त को पकड़ना और श्री जी के, हम पोस्टमैन हैं, और श्री जी की बात आप तक, निज मंत्र, शरणागत, प्रेम, रोज सत्संग। चलो, हमारा लक्ष्य है कि हमारी तरफ देखो सो हम हटे, और श्री जी पीछे देखो, वो उनके लिए हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, हम उनके लिए पकड़ पाए। और जिन जिन उपासकों को ऐसा, वो देखो उनकी चित्तवृत्ति कहाँ है। हमारा मुस्कुराना, हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारी एक एक चेष्टा, आज तुम्हें अंतर की बात कह रहे हैं, हृदय से यही चाह है कि ये उपासक एकमात्र श्री जी का अनन्य बन जाए, इसे कोई भ्रष्ट न कर पावे, इसे कोई माया का पार्षद डगमगा न दे इस मार्ग से। बस सारी चेष्टा एकमात्र केवल अपनी प्रियाजू के लिए, किंचन मात्र उसका ना कोई स्वार्थ, ना कोई कामना, ना कोई संकल्प। अब वो धीरे 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 अंतर आए, अब एकदम साइड। अब स्थिति क्या है? श्री जी और आप, श्री जी और आप। क्यों? ये बीच में जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है नासवान है, आज बोल रहा है कल नहीं बोलेगा, आज सामने बैठा है कल नहीं बैठा रहेगा। ये एक व्यक्तित्व है, ये ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म है उससे संबंध कराने के लिए है। इसका जो सारा नाटक है वो केवल आपके चित्त को चुरा के प्रियाजू तक पहुंचाने, चाहे वो रोष भरा हो या प्यार भरा हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, कर्मों का संबंध शरीर से है और हृदय का संबंध प्रभु से है। यह है भक्त का जीवन। और ज्ञानी स्वरूप में स्थित रहता है, न शरीर से संबंध रखता है, न कर्मों से संबंध रखता है। इसलिए उसका ना आरंभ होता है ना अंत होता है, वो अनंत महिमा में स्थित होता है। शरीर और क्रियाएं संसार प्रकृति से अभिन्न है, स्वरूप और परमात्मा ये अभिन्न है, डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। स्वरूप और परमात्मा तत्व ये अभिन्न है, शरीर और क्रिया ये अभिन्न है। तो न शरीर से मतलब है न क्रिया से मतलब है उस ज्ञानी महापुरुष को। और भक्त शरीर और क्रियाएं सब प्रभु को समर्पित कर चुका है, इसलिए कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। तमाहु पंडितम बुधाहा,
जो कामना संकल्प का त्याग करके जगत मंगल के लिए कर्म होते रहते हैं, भगवान करे तमाहु पंडितम बुधाहा, वो परम ज्ञानी हैं। कर्मों का त्यागी तो लगेगा कर्मों का त्यागी है, लेकिन कर्म करता हुआ कर्म फल और कर्म संकल्प का त्यागी, ये सबसे बड़ा महापुरुष है। ये भगवान है। भगवान को कुछ प्राप्त करना है क्या, फिर भी कर्म में लगते हैं ना। पूरे जीवन चरित्र को पढ़ करके देखिए, ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं। बाहर से कर्म त्याग करने की महिमा नहीं है, कामना और कर्म फल त्याग करके कर्म करने की महिमा है। अच्छे से समझ लो, कायर बन करके बैठने की महिमा नहीं है। संकल्प और फल के त्याग का, ममता और आसक्ति के त्याग का फल। कर्म कर रहे हैं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई फलाकांक्षा नहीं, शास्त्र सम्मत कर्म हो रहा है, उससे जगत मंगल होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होता है, जल में रहता है, लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही वो महापुरुष संसार में पैदा हुआ, संसार के कार्य कर रहा है, लेकिन निर्लिप्त रहता है। ये निर्लिप्तता ही तमाहु पंडितम बुधा है। वही परम ज्ञानी, वही भगवत प्राप्त महात्मा है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति।